1857 से पहले ही अंग्रेज यहाँ पे अत्याचार करते हैं। उन लोगों के टाइम पे ना कोई ब्राह्मण था ना कोई क्षत्रिय था, सबको मारते ही पीटते थे, उठा उठा पटकते थे वो लोग। तो अगर इतना कुचला हुआ ब्राह्मण और क्षत्रिय था उस टाइम, तो फिर कौन सा ऐसा ब्राह्मण राज आ गया जिन्होंने इन पे अत्याचार कर दिया, क्योंकि वो लोग तो खुद ही कुछ नहीं दोस्तों, मैं बताती हूँ, मेरे को सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदरणीय बाबा साहब जो थे वो बहुत बड़े घराना से थे। और जो दलित दलित बोल रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि भाई दलित है भाई। बाबा साहब के पिताजी इतने बच्चा पैदा किए थे, 7 की 8 बच्चे थे, जिसमें से बाबा साहब को पढ़ने का मन था और उनके बाप मतलब सूबेदार थे, खुद गुलामी करते थे अंग्रेजों के ऊपर, और उसी गुलामी का पैसा लाते थे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। लोग बोलते हैं बाबा साहब बहुत गरीब थे। भैया बाबा साहब गरीब नहीं थे, बच्चा पैदा करने की वजह से, उनके पिताजी की वजह से वो गरीब थे, ठीक है। और गरीब अगर होते तो पढ़ाई कहाँ से करते, और फिर भी पढ़ाई करने गए तो देश के लोगों को लूट के गए पढ़ने। सीधी सी बात है, या तो वो अमीर है ये बोलिए, नहीं तो ये बोलिए कि देश को लूट के गए बाहर पढ़ने के लिए। और जितना हम बाबा साहब को सम्मान देंगे, बाबा साहब से अधिक सम्मान मैं भगत सिंह जी को देना चाहती हूँ, खुदीराम बोस को देना चाहती हूँ, मंगल पांडे को देना चाहती हूँ, सुभाष चंद्र बोस को देना चाहती हूँ। और इनके जैसे इतने हमारे देश के लिए लड़े वीर शहीद बाबा साहब से ज्यादा मैं उनको सम्मान देना चाहती हूँ। दोस्तों, कहने और करने में इतना अंतर, उसको बंद हो, कहने और सुनने में इतना अंतर है दोस्तों कि आप बताइए, आपको भी बोल दिया जाए 14 साल की उम्र में कि आपको फांसी चढ़ना है, वो भी देश के लिए। 13 साल की उम्र में परिवार के लिए तो कोई बलिदान नहीं देता है। बोलता है कि पत्नी को छोड़ दो दूसरा शादी कर लेंगे, बच्चे को छोड़ दो दूसरा पैदा देगा, माँ बाप को छोड़ दो मर गए कोई दिक्कत नहीं है, हम फांसी नहीं चढ़ेंगे। लेकिन 13 साल की उम्र में हमारे अभी इंडिया के बच्चे धोना नहीं सीखते, तब हमारे भगत सिंह जी, आदरणीय माननीय भगत सिंह जी शहीद हो गए, फांसी पे चले। 13 साल की उम्र में खुदीराम 14 सॉरी इधर कंफ्यूज हो गया, मतलब वो खुदीराम बोस जो हमारे आदरणीय थे, तो है नहीं भाई, है वो, तो वो लोग हैं, तो वो चढ़े। आप बताइए उनके मन में कैसा ऐसा हुआ होगा कि तुम लोग को फांसी दे दिया जाएगा, तुम अपने देश के लिए मत बात करो, मत बोलो, मत आवाज उठाओ, तुम गुलाम बन जाओ। और उनको ऐसा होगा कि अरे मुझे फांसी चढ़ना, कैसे कैसे कैसे। और रहा बात बाबा साहब ने संविधान लिया, बाबा साहब ने संविधान लिख के कोई उपकार नहीं किया भाई, वो भी पढ़े लिखे तो उनको भी कुछ दिखाना था, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं कुछ करने वाला नहीं करूंगा तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, ढूंढते उनको क्या दिखाई दिया कि सनातन धर्म में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दिखाया गया, तो क्यों ना मैं इनको नीचे दिखाऊं। दोस्तों, ये मेरी बात बुरी लगे ना तो अपने मुंह पे 100 जूता मारने का। देखिए दोस्तों, आप एक चीज है ना, कोई भी नेता, कोई भी बिजनेसमैन वही नफ्स दबाता है जिसको समाज में कमजोरी होती है। जैसे देखिए, अभी बिजनेसमैन क्या करेगा, जो ड्रेसिंग सेंस वाला, वो छोटा कपड़ा बनाएगा, क्योंकि आजकल छोटा कपड़ा बिक रहा है, तो ऐसा कपड़ा बनाएगा जैसे हम यहाँ तक बांधे हो यहाँ तक बना देगा, तभी तो उसका सेलिंग बढ़ेगा ना, तभी तो मार्केट में टिकेगा, बिकेगा, दिखेगा। वैसे ही बाबा साहब सोचे कि मैं राजनीतिक टॉपिक कौन सा उठाऊं जो मैं छा जाऊं, ठीक है। तो वो उनको सोचते कि हमारे मतलब वो क्या बोलते हैं, हमारे जो भी बचपन में जो हमारे साथ हुआ है छोटा मोटा, इसी को बहुत बड़ा जैसे खींच तान के कर, वो अपने बुक में ऐसा लिख के थोड़ी गए थे, खींच तान के इसको करके ऐसा टॉपिक उठाता हूँ कि पूरी जिंदगी मुझे लोग पूजेगा। ऐसा बाबा साहब का मानना नहीं था, जो मान रहे उनका मानना था। मैं बता दूं, बाबा साहब एक ब्राह्मण का सहारा लिए पढ़ने के लिए। सुनो, जितने भी ब्राह्मण को गाली देते हैं, बाबा साहब ने पढ़ने के लिए एक ब्राह्मण का सहारा लिया। और बहुत सारे चुटिये इंसान है जो बोलते हैं कि बाबा साहब को एक ब्राह्मण ने पढ़ा दिया तो उनका बच्चा क्यों नहीं पढ़ा। तो मैं बता दूं, जैसे तुम लोग पूरे लोग नहीं पढ़ते ना, तो ब्राह्मणों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। श्राद्ध भी बिना ब्राह्मणों का नहीं होता था, इसलिए वो अपना पढ़ाई करते थे, ठीक है, ये वाला पढ़ाई कम करते थे। तो उन्होंने पढ़ा, बाबा साहब ने फिर एक ब्राह्मण का सहारा लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो उस टाइम देश के पीएम थे, कि भाई संविधान बनाना है, आप लोग सहमत है। ऐसे ही नहीं उठ के मुंह उठा के चले गए और लिख दिए। वो लोग बोले हाँ भाई सहमत है, जब अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है तो करना ही चाहिए, सबको योगदान करना चाहिए। और जो लोग मुझे नसीहत देते हैं कि तुम बाबा साहब की वजह से बोल रही हो, पहला चीज, मैं अपने घर के गार्जियन की वजह से बोल रही हूँ, चाहे कुछ भी हो, अगर उसने छूट दिया है तो मैं बोल रही हूँ। दूसरा चीज कि संविधान अगर लिखा गया है
तो उसमें सिर्फ बाबा साहब नहीं लिखे, वहाँ पे महिलाएं जो बैठी थी वो भी दुख दर्द झेली थी और उन्होंने अपना बात वहाँ पे रखा और महिलाओं के हक में बात की। अरे तुम लोग इतने ही आदमी